गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एक गुड न्यूज़ के साथ, जो कि लोक सेवा आयोग ने दी है आगामी समूह गौ की जितनी भी भर्तियां होंगी। जी हाँ, समूह गौ की अब जितनी भी भर्तियां होंगी उसमें आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, स्पेशली इन वुमेन्स कैटेगरी। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि हाई कोर्ट ने जो है वुमेन्स रिजर्वेशन खत्म कर दिया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि उत्तराखंड में समूह गौ की भर्तियों में सभी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में समूह गौ की भर्तियों में सभी फीमेल्स कैंडिडेट्स को इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि हाईकोर्ट ने फीमेल कैंडिडेट्स के जो 30% क्षैतिज आरक्षण था उसको ख़त्म कर दिया है। उसका मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और उत्तराखंड गवर्नमेंट अध्यादेश लेके आ रही है बहुत जल्द। लेकिन काफ़ी लोगों को डाउट था क्या इसका लाभ जो है मतलब आने वाले समूह गौ की भर्तियों में आएगा या नहीं मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पर जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है पूरी डिटेल क्लियर कर दी है कि कैसे होगा और किस तरह से होगा। तो पूरी स्टोरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटवारी और लेखपाल भर्ती में आयोग ने जारी की फीमेल कैंडिडेट आरक्षण की लिस्ट। जिस तरह से यहाँ पर अभी मैं आगे डिटेल वाइज बताऊंगा कि पटवारी और लेखपाल में किस तरह से यहाँ पर आपको रिजर्वेशन अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड की महिलाओं का जो क्षैतिज आरक्षण पर रोक के बाद अब राज्य लोक सेवा आयोग ने समूह ग की पहली भर्ती में सभी महिलाओं के लिए आरक्षण की राह खोल दी है। यह बदलाव पटवारी और लेखपाल की भर्ती से जो है शुरू होगा। राज्य लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, लेकिन ये आरक्षण केवल उत्तराखंड की ही महिलाओं के लिए नहीं है। इसके बजाय ये आरक्षण सभी महिलाओं को दिया गया है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो जानने वाली सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो बात उठ रही थी वो यही उठ रही थी जो पिछले आरक्षण था उसमें जो है 30% जो रिजर्वेशन था केवल फीमेल कैंडिडेट ऑफ उत्तराखंड था। इसीलिए देखा होगा कि आपने लोक सेवा आयोग की परिधि के अंदर समूह गौ के बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो हाईकोर्ट चले गए थे रिजर्वेशन को लेकर। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि केवल उत्तराखंड की ही महिलाओं के लिए नहीं, इसके बजाय यह आरक्षण सभी महिलाओं को दिया गया है। यह बात अलग है कि समूह गौ की भर्तियों में केवल राज्य के मूल निवासी के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। तो अब ये बात थोड़ा सा समझ से परे है, जबकि आपके जो विज्ञप्ति जारी हुई उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं या फिर जो स्थायी निवासी हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर ये लॉजिक किस हिसाब से बनता है कि ये रिजर्वेशन फीमेल नहीं, उत्तराखंड के फीमेल के लिए नहीं, सभी के लिए। तो ये थोड़ा सा अजीब सा वो है। आपकी क्या राय इस पर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईकोर्ट के आदेश के तहत सभी श्रेणी के साथ ही उप श्रेणी का आरक्षण मिलेगा। अगर कोई उम्मीदवार महिला है और वो ओबीसी सर्टिफिकेट धारक है तो उसे वो महिला आरक्षण के लाभ के अलावा ओबीसी श्रेणी में भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं डबल बेनिफिट है उत्तराखंड के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, अगर वो रिजर्व कैटेगरी की हैं, चाहे एससी हैं, चाहे एसटी हैं, चाहे ओबीसी हैं। यानी कि आपको 30% आरक्षण तो आपके मतलब फीमेल होने का फायदा जो मिलेगा ही, उसके अलावा आप उप श्रेणी में आते हैं, यानी कि अगर आप एससी में आती हैं या एसटी में आते हैं या फिर ओबीसी में आते हैं तो उसका भी यहाँ पर जो है आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पटवारी के 391 पोस्ट के लिए 117 पद जो फीमेल कैंडिडेट्स के आरक्षण है। इसी प्रकार लेखपाल में भी 172 पदों के सापेक्ष 69 पद में जो है फीमेल्स के लिए हैं। आयोग के सचिव जीएस रावत के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेशों के तहत ही पटवारी भर्ती में आरक्षण रोस्टर बनाया गया है। यानी कि आप देख सकते हैं इससे पहले जो बात हुई थी कि कहीं आरक्षण में जो है ये फॉर्म ना अटक जाए, तो यहाँ पर यही चीज़ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है कि यहाँ पर आरक्षण तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड के साथ साथ जो बाहर की फीमेल कैंडिडेट है उनको भी जो है आरक्षण का लाभ यहाँ पर दिया गया है। लेकिन
शर्त यही है कि जब बाहर के फीमेल को कैंडिडेट भर ही नहीं पाएंगे तो फिर किस तरह से यहाँ पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वही हो सकता है जो स्थायी निवासी यहाँ का हो, यानी और शायद वो बाहर उसके पेरेंट्स रह रहे हो, इस तरह का अगर कोई होगा तभी उसको जो है लाभ यहाँ का मिल सकता है। तो यहाँ पर उसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरह से आरक्षण का लाभ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्मोड़ा में पटवारी के कुल 50 पद है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे के इसको कहा गया है कि इसमें जर्नल के 31 पद, ओबीसी के 6, ईडब्ल्यूएस के 6, एससी के 6 और एसटी के लिए 1 पद आरक्षित है। अब इन 30% महिलाओं का आरक्षण इसमें दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका डिवाइडेशन होगा। मसलन जनरल में 31 में से 30% सीट यानी कि 9.3 पर महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं जनरल की जो 30 सीटें थी तो यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं 9.3% जो सीट होंगी फीमेल्स के लिए ऑलरेडी रिजर्व यहाँ पर कर दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी में उसी तरह से 6 में से 30% के हिसाब से 1 पॉइंट सीट फीमेल कैंडिडेट की होंगी। इसी तरह से सभी श्रेणियों में फीमेल कैंडिडेट्स की कुल मिलाकर 12 सीटें यहाँ पर जो है आरक्षित मानी गई हैं। इन सीटों पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट मेरिट के हिसाब से जगह बनाती है तो उसे जो है फीमेल का लाभ तो मिलेगा ही, साथ साथ अगर उसकी सब कोई कैटेगरी है तो उसमें भी जो है उसका लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा रोस्टर जो है रिजर्वेशन का यहाँ पर जो है बनाया गया है ताकि जो है यहाँ पर सबको लाभ मिले। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिट के लिए इतने अंक जरूरी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो फॉलोअप था उसी तरह से यहाँ पर लोक सेवा आयोग का भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पटवारी लेखपाल भर्ती की मेरिट में आने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक हासिल करने होंगे। इसके लिए आयोग के मुताबिक अगर आप अनारक्षित उम्मीदवार को कम से कम 45% लाना जरूरी है। यानी कि आप देख सकते हैं वहाँ पर 33 हुआ करता था इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अब यहाँ पर जो है 45 कर दिया गया है। इस तरह से ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को कम से कम 40%, इस तरह से एससी एसटी उम्मीदवारों को 35% जो है अंक लाना होगा, तभी उनकी जो है नाम मेरिट लिस्ट में आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ गया है। यानी कि अब आपको पूरी तरीके से यहाँ पर अगर आप जनरल हैं तो आपको 45 मार्क्स तो हर हालत में यहाँ पर लाने हैं अगर आपको अपना नाम मेरिट में लाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पहले यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पटवारी लेखपाल भर्ती की सेवा नियमावली में पहले जो है फिजिकल और फिर लिखित की परीक्षा थी, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसमें बदलाव के लिए शासन को पत्र भेजा था। अब यह भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन हो रही है। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने साफ कर दिया है कि पहले लिखित परीक्षा होगी, इसके साथ परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों की जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पर बाद में होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पूरी यहाँ पर जानकारी दे दी है कितने % आप मार्क्स लाएंगे तो यहाँ पर आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए क्या रोस्टर रहेगा और किस तरह से यहाँ पर पूरी सेवा नियमावली बदली है। पहले फिजिकल होता था, अब आपका रिटर्न होगा। तो आई होप सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह से हम लगातार इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।